गाइस, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू पूजा अनु व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आजकल का तो मौसम भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप लोगों को भी पता है। बहुत ज़्यादा बारिश और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वो भी अप्रैल के मंथ में। बहुत कम मिलता है ऐसे देखने के लिए। सो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है डे 4। ये है भागवत कथा डे 4 का। तो मैं अभी बस नीचे जा ही रही थी, तो सोचा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज वहाँ पे क्या वो लोग बताएंगे और किस टाइप का भजन वहाँ पे रहेगा और क्या क्या होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे, आगे दिखाती हूँ आपको। संत महात्मा सो गाइस देखिए यहाँ पे कितना अच्छा माहौल बना हुआ है। क्योंकि वो सब लोग कितने अच्छे से भजन सुन रहे हैं, हमेशा कथा ठाकुर जी में का कीर्तन सब लोग करते कितने हैं। अच्छे से मन तो लगा के इसीलिए बैठे हुए हैं। श्री अग्रदास जी ने नाभादास जी से कहा, हरि कृपा मिलहि नहीं सकता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरा अहिल्या का शाप तुमने, 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 मिटाया शबरी का ताप 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 तुमने। हमारी भी पाप ताप भगवन, हमारी भी पाप ताप भगवन, हमारी भी पाप ताप भगवन। हमें है तुमने नारो सुना है तारे, है तुमने नारो सुना है तारे। राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय सो गाइस ये आ अब चुके इधर- हैं वामन भगवान जी। ठाकुर जी भी आपके सामने बैठ ही गए हैं, तो निहार लीजिए अच्छे से। बोले वामन भगवान की जय। ओ प्यारे प्यारे गिरधर लाल, मन रखियो अपने चरणन में। जय जय राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन
अब इधर ठाकुर जी बता रहे हैं मैया से कि हम अपने वास्तविक स्वरूप में आएंगे। देखिए शांति पूर्वक सुन लीजिए, ठाकुर जी आएंगे तो देख लीजिएगा। बोले राधा वल्लभ लाल की जय। अब इधर ठाकुर जी जब हम शिशु रूप में नंद भवन में आपके यहाँ छोड़कर आएगा, नंद बाबा के यहाँ लाली भाई है, लाली को लेकर आइएगा और हमको वहाँ छोड़कर आइएगा। और लाली कौन है? माँ योगी माया, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा। अब इधर ठाकुर जी जब ठाकुर जी शिशु रूप में आ जाते हैं, नंद जी उनको ले लेते हैं हाथ में, तो कहते हैं ना कि जब हम ठाकुर जी से जुड़ते हैं तो जो नकारात्मक संबंध होते हैं वो अपने आप खुल जाते हैं, छूट जाते हैं। अब कारागृह जो है वो छूट रहा है, उनकी बंदी जो है अपने आप छूट रही है। अब ठाकुर जी को जब नंद बाबा जब वसुदेव जी लेकर जाते हैं तो यमुना अब इधर माँ बढ़ने लगती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो वसुदेव जी की नासिका तक पहुंच जाती है, और जो ही ठाकुर जी अपने पैर को नीचे करते हैं उनका स्पर्श करके वो नीचे आ जाते हैं। बोलो राधा रमण लाल की जय। अब इधर बाबा जाते हैं नंद भवन, वहां भी योग माया का प्रभाव है, सब सो रहे हैं। वसुदेव जी जाते हैं यशोदा मैया के बगल में जो लाली भाई है उसको लेते हैं और लाला को उनके बगल में पड़ाकर उनको लेकर आ जाते हैं। अब सुबह होता है, किसी को पता नहीं है, सबको ये तो पता है कि यशोदा मैया ने गर्भ से संतान में जन्म लिया, लाली भाई की लाला भाई ये तो नहीं पता। अब इधर नंद बाबा 90 साल के हैं, 90 साल के तब ठाकुर जी उनके यहाँ जन्म लेते, सो ठाकुर जी को प्राप्ति होती होती। उनको नहीं विश्वास था कि 90, क्योंकि ये संतों का ही आशीर्वाद था। एक बार नंद बाबा ने संतों की खूब सेवा की, संत ने पुत्र प्राप्ति हो। बाबा ने कहा महाराज क्या आशीर्वाद दे रहे, 90 साल का हो गया, अब कौन सा पुत्र प्राप्ति होगा। तो उन्होंने समझ गए कि संत का जो आशीर्वाद होता है वो परम सत्य होता है। अब इधर ठाकुर जी जन्म लिए, अब वो नंद बाबा माला क्या कर रहे हैं, अभी तो भयो ना आगे को पतो ना, अभी तो भयो ना आगे। इस प्रकार सब सारी दासियां दौड़ी दौड़ी आती, बाबा बधाई हो। राधा रमण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, रजरानी की जय। सब लोग इधर आ जाए। अब बाबा नाम जप कर रहे हैं किस चीज का, अभी तो भयो ना आगे को पतो ना। दासियां दौड़ी दौड़ी आई, बाबा बधाई हो। जन्मा देगा रानी जी का नवा देगा, राजा जी का जन्मा देगा, राजा जी का जन्मा देगा, रानी जी का जन्मा देगा। राजा जी का जन्मा देगा।
वासुदेव देवकी ने दर्श पायो वासुदेव देवकी ने दर्श पायो बोले नाथो जन्म में आयो सारी दुनिया में आनंद छायो नाथो जन्म में आयो वो आनंद रंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद रंग भयो जय कन्हैया लाल वो जग में आनंद भयो जय
तो आज की डे 4 भागवत कथा यहीं ख़त्म होती है और इसके बाद में सभी लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रसाद में काफ़ी चीज़ें हैं, चन्ना मित्र है और फल हैं, कड़ी चावल थे और लड्डू का प्रसाद था। तो ये सब लोगों ने ग्रहण किया और फिर सब लोग अपने अपने घर के लिए चले गए। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में और कल होगी डे 5 की भागवत कथा। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट।